ब्राह्मणवाद जो है ब्राह्मणों के डीएनए में नहीं है, दलित के डीएनए में भी आप ब्राह्मणवाद पाएंगे। ये संसद है क्या? ये तानाशाही का अड्डा है, पूंजी का अड्डा बन गई है, क्योंकि पूंजीपति आज जो चाहेगा वो करवाएगा। ये लोग जो इस तरह की बात करते हैं, ये हिटलर की औलादें हैं, ये हिटलर के चेले हैं। हिटलर ने पूरे विश्व में नरसंहार करवाया था, ये भी नरसंहार चाहते हैं। भाई ये जो सत्ता में बैठा वर्ग है, ये खाली ब्राह्मण नहीं है, ये हिटलरी ब्राह्मण है और हिटलरी लोग हैं, हिटलर की विचारधारा वाले लोग हैं। किसी भी जन आंदोलन को जब तक आप मानव मात्र की मुक्ति का आंदोलन नहीं बनाएंगे, तब तक आप टुकड़ों में इन जालिमों से छुटकारा नहीं पा सकते। हम बार बार कहते हैं कि संपूर्ण समाज को, मानव समाज को मानव कल्याण के लिए, मानव मुक्ति के लिए एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। जो हमारे महापुरुष कहकर गए हैं और जो जिन महापुरुषों के कारण देश आजाद हुआ था और जिन महापुरुषों के बलिदानों से आज हम यहाँ खुले में सांस ले रहे हैं, जिस सांस को फिर से रोका जा रहा है, चाहे वो दलित हैं, चाहे आदिवासी हैं, चाहे वो दूसरे ओबीसी समाज के लोग हैं और चाहे वो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो सारी लड़ाई वो हम सबकी साझी लड़ाई है। और जब तक साझी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, अंग्रेजों वाली बात रहेगी, फूट डालो और शासन करो। ब्राह्मण होना, अभी मैं वहां पर, मुझे जैसे ही मैं किसी को बता रही थी कि आपका नाम क्या है, कि शारदा दीक्षित है, बोले कि आपके तो डीएनए में ही ब्राह्मणवाद है। मैंने कहा नहीं, ब्राह्मणवाद जो है ब्राह्मणों के डीएनए में नहीं है, दलित के डीएनए में भी आप ब्राह्मणवाद पाएंगे। जो अपने आप को फलानी जाति से ऊंचा और फलानी जाति से बड़ा समझता है, अपने में ही भेदभाव करता है और जो सत्ता की मलाई चाटने के लिए दुम हिलाता है सत्ताधारी दलों के आगे या सत्ता के आगे, वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मणवाद से ग्रसित है। हम ब्राह्मण होकर भी जन्म कहीं पर लेंगे, वो हमारे किसी के हाथ में नहीं, आपके हाथ में भी नहीं है। हम दलित के यहाँ पैदा होंगे कि ब्राह्मण के होंगे कि मुसलमान के घर पैदा होंगे कि क्रिश्चियन के घर होंगे कि यहूदी के घर होंगे, ये हमारा हाथ नहीं होता। उसमें हमारे हाथ में एक चीज जरूर है कि हम मानव के रूप में जन्म लिए हैं और मानव बनेंगे और सच्चे मानव बनेंगे और मानव मुक्ति के लिए संघर्ष में जहाँ हमें संघर्ष दिखाई देगा वहां पर खड़े होंगे। लेकिन अगर कोई टुकड़ों फूट डालो और राज करो की नीति में संघर्ष करने के लिए उतरेगा, वहां पर भी जाकर हम समझाएंगे भाई मुक्ति नहीं होगी बिना संघर्ष के, बिना सड़क पर उतरे। वोट की राजनीति, मुझे वोट दो, मैं सत्ता बदल दूंगा, मैं ये बदल, नहीं होगा। क्योंकि सत्ता व्यक्तियों के हाथ में नहीं है, सत्ता पूंजी के हाथ में कैद है। सत्ता मोदी के हाथ में नहीं है, सत्ता राहुल के हाथ में या किसी और के हाथ में नहीं है। राहुल, मोदी या जो भी है वो पूंजी के गुलाम बन जाएंगे। अगर आज मोदी पूंजी का गुलाम है, कल राहुल भी बन सकता है। इसलिए जनता के हाथ में सत्ता होनी चाहिए और जनता के हाथ में सत्ता वोट से कभी नहीं आ सकती। ये भगत सिंह कह के गए हैं कि संघर्ष के बिना, बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा है कि शिक्षित हो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष के बिना तुम चाहते हो कि हम बात करके, भाषण दे के कहें कि हमें वोट दो, हम तुम्हारी मुक्ति करेंगे, नेवर। ये संभव ही नहीं है। ये संभव करने के लिए आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। जनता की मुक्ति का एकमात्र रास्ता जनसंघर्ष है और वो संघर्ष शिक्षा के लिए संघर्ष होना चाहिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए संघर्ष होना चाहिए, युवाओं के रोजगार के लिए संघर्ष होना चाहिए। केवल वोट के लिए संघर्ष नहीं। वोट क्या मायने रखता है भाई? वोट तो ट्रम्प भी जीत गया है, ट्रम्प कोई मानव कहलाने लायक है? मानव मानते हैं आप उसे? वोट तो नेतन्याहू लेकर भी जीता है, जो रोज नरसंहार कर रहा है, वो क्या मानव है? तो मानव मात्र बनेगा संघर्ष के जरिए, मानव के दर्द को महसूस करके, दलितों के, आदिवासियों के, बेटियों के, युवाओं के, बेरोजगारों के, सबके दर्द महसूस करने वाला ही मानव सच्चा मानव बनेगा। केवल कह देने से नहीं होगा कि हम कल्याण कैसे करोगे भाई? कल्याण कितने दलित नेता आए हैं, कितने दलित मुख्यमंत्री हुए, दलित आज तो हमारी ये राष्ट्रपति भी वो है, आदिवासी है, आदिवासी और महिला भी है और आदिवासियों के घरों में बुलडोजर जब चलते हैं वो क्यों नहीं रिजाइन कर देती? लोहिया ने कभी कहा था कि जब सड़कें वीरान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। तो आज अगर संसद पर, जंतर मंतर पर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि संसद आवारा हो गई है? बिल्कुल हो गई है। आवारा से भी नीचे का कोई शब्द हो तो वो हो गई है। आवारा भी बहुत कम है उसके लिए। संसद में जब ये लोग आंदोलन कर रहे, जब ये लोग प्रोटेस्ट के लिए गए हैं, तभी कानून पास कर दिया, आईटी बिल। आप जानते हैं उस समय भी 2 मिनट में बिल पास कर दिया। ये संसद है क्या? ये तानाशाही का अड्डा है, पूंजी का अड्डा बन गई है। क्योंकि पूंजीपति आज जो चाहेगा वो करवाएगा और जनता के गले पे जितनी भोथरे, उस तरह गला काटने के लिए जितना भी ऐसा पहने हथियार से नहीं, वो भोथरे हथियार से काटेगा गला, जनता को तड़पाएगा, मारेगा।
और हम लड़ रहे हैं कि वोट की राजनीति, संघर्ष की राजनीति पे आओ भाई। इसका जो ब्राह्मण समाज है, जिसको सवर्ण समाज भी कहते हैं कई बार, वो तो कहीं ना कहीं संविधान को भी नहीं मान रहा है, लोकतांत्रिक ढांचे को भी नहीं मान रहा है, जो बुनियादी, जो संविधान की वजह से बुनियादी चीजें मिली है उसको भी नकार रहा है, नहीं हमको तो मनुस्मृति चाहिए, हमको तो हिंदू राष्ट्र चाहिए। ऐसे में फिर आपकी बात की जो सोच है उसको कैसे आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे? देखिए, आप क्या मानते हैं, मैं फिर से वही बात कहती हूँ, ये ब्राह्मणवाद के शिकार लोगों को हम केवल जाति का ठप्पा लगाए हुए लोगों से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लोग जो इस तरह की बात करते हैं, ये हिटलर की औलादें हैं, ये हिटलर के चेले हैं। हिटलर ने पूरे विश्व में नरसंहार करवाया था, ये भी नरसंहार चाहते हैं, ये जनता का कोई भला नहीं चाहते। ये अगर मनुस्मृति की बात करते हैं, इन्हें पता है कि पूरे के पूरे विश्व में किस परिवर्तन के तहत आज हम आदिमानव से लेकर यहाँ तक के समाज में कैसे आए हैं। हमने परिवर्तन किया, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सभी तरह के परिवर्तन होकर ही यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अगर हम इस बात को नहीं जानेंगे कि भाई ये जो सत्ता में बैठा वर्ग है ये खाली ब्राह्मण नहीं है, ये हिटलरी ब्राह्मण है और हिटलरी लोग हैं, हिटलर की विचारधारा वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि इस हिटलर शाही को जब तक उखाड़ कर नहीं फेंका जाएगा, वोट से नहीं उखड़ेगी। और ये लिख कर रख लीजिए, वोट से उखड़ने वाली ये सत्ता नहीं है, ये सत्ता संघर्ष के जरिए ही उखड़ के फेंक दी जाएगी। और तब, लेकिन ये आएगा जरूर समय, क्योंकि राजा महाराजाओं को किसने उखाड़ फेंका? क्या वोट से गए? नहीं, वो गए हैं जनता की तलवार के बल से। जनता जब खड़ी हो गई, वो 16वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी में जितनी क्रांतियां हुई हैं, उन क्रांतियों का नेतृत्व जनता ने किया, महिलाओं ने किया, गरीबों ने किया, मजदूरों ने किया, दलितों ने किया, पिछड़ों ने किया। तो उन क्रांतियों को क्या हम भूल जाएंगे? सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले को, जो संघर्ष के लिए जमीन पर गोबर कीचड़ की वो बौछारें उनके ऊपर होती थी, और उनके जो साथी थे वो क्या ब्राह्मण नहीं थे? बाबा साहेब अम्बेडकर को सहयोग करने वाले क्या ब्राह्मण नहीं थे? क्या उनको आप इनके साथ कंपेयर करेंगे कि वो मनुवादी थे? नहीं थे। वो डेमोक्रेटिक वे में, लोकतांत्रिक वे में, वैज्ञानिक सोच के साथ जनता के बीच में, जनता के भले के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए, संघर्ष के लिए उतरते थे। हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पर आज चल रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बहुत सारे साथी थे जो ब्राह्मण थे, जिसमें भदंतानंद गोसल्यान थे, राहुल सांकृत्यान थे, वर्तमान में बहुत सारे राइटर हैं, सुरेंद्र कुमार शर्मा ज्ञात हैं, जिनकी बालू की भीत पर किताब लिखी है। आपको लगता है कि इस देश का जो मनुवादी सिस्टम है उसको जो ब्राह्मण जातियां, जो सवर्ण समाज की जातियां, वो बेहतर तरीके से तोड़ सकती हैं? बिल्कुल, इसीलिए हम सड़क पर हैं, हम ही तोड़ेंगे हम। लेकिन ये जो हमारे संघर्ष में उतरने से भाइयों को रोकने वाली चीजें हैं कि आइए चुनाव में, वो तो बार बार कहेंगे आइए चुनाव में, चुनाव तुम जीत नहीं सकते, जनता तुम्हें पसंद नहीं करती। अरे जनता तो हम है ना भैया, जनता दुख दर्द में जी रही है, जनता की पसंद नापसंद का तुम सवाल ही कहाँ उठता है? तुम तो जनता के वोट को भी चुरा रहे हो, तुम तो जनता के हक को चुरा रहे हो, जनता के रोजगार को चुरा रहे हो, जनता की शिक्षा को चुरा रहे हो, जनता के खाने को चुरा रहे हो। तुम कह रहे हो कि जनता आए, वो वोट की राजनीति में आए, तो वोट की राजनीति को ठोकर मारनी पड़ेगी और हमें संघर्ष की राजनीति में उतरना पड़ेगा। और हाँ, हमारे जैसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, जिन लोगों के पास खाने को नहीं है, बेचारे झुग्गी झोंपड़ी में पड़े हैं, वो कहां से ये चिंतन लाएंगे? ये चिंतन हम ही लोग ला सकते हैं, सर्वहारा का चिंतन, मानव कल्याण का चिंतन। ये चिंतन जिसकी चाबी भगत सिंह और हमारे ज्योतिबा फुले और हमारे जो महापुरुष देके गए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर देके गए हैं, ये चाबी बुद्धिजीवी वर्ग के पास है। वो बुद्धिजीवी चाहे हिंदू है, मुसलमान है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे दलित है, वो सब सामने आएगा। लेकिन जो लोग इस चाबी को छुपाए रखना चाहते हैं, जो कहते हैं कि भाई डर लगता है आंदोलन से, आंदोलन में तो डंडे पड़ेंगे, आंदोलन में जेल हो जाएगी, वो लोग कहते हैं कि भाई तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारी समस्या नहीं होगी। समस्या का समाधान नहीं होगा वोट से, समस्या का समाधान होगा आज जिस तरह से जनता खड़ी है ना, ये जनता सीधी की सीधी संघर्ष के रास्ते पर, संघर्ष का रास्ता, बार बार कह रहे हैं कि संघर्ष का रास्ता ही जो है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन का रास्ता बनेगा। तो राहुल गांधी लगे हैं रोड पर, पूरा इंडिया गठबंधन लगा है रोड पर, और वो कह रहा है कि संघर्ष के रास्ते से हम संसद तक पहुंचेंगे, लोगों में कहीं ना कहीं वो एक नई चेतना जो है वो भरने की कोशिश करे। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी का रास्ता ठीक है? देखिए, राहुल गांधी तब तक संघर्ष में जब तक उनको हाथ में सत्ता नहीं आती। 75 साल नहीं तो 70 साल तो राहुल गांधी की पार्टी रही। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम नई कांग्रेस बनाएंगे, जिसमें गांधी का विचार होगा, अम्बेडकर का विचार होगा, फूले का विचार होगा। पहले गलतियां हुई, अब नहीं होंगी। देखिए, ये सत्ता ना, आप इसको समझिए, सत्ता की जकड़ किसकी मुट्ठी में कैद है? किसकी मुट्ठी में उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, किसकी मुट्ठी में चुनाव आयोग है। ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं
है। सारे संसाधनों पर कब्जा किसका है? संसाधनों पर कब्जा पूंजीपतियों का है। पूंजीपति इन्हें चंदा देते हैं। चुनावी राजनीति बिना चंदे के जीती नहीं जा सकती। जीत के दिखा देना। अभी जैसे ही चंदा इसका कांग्रेस का बंद हुआ, वैसे ही कांग्रेस हारनी शुरू हो गई। जैसे ही चंदा बीजेपी को मिलने लगा, थोक के भाव, बीजेपी जीतने लगी। जिस पार्टी को चंदा मिल जाता है वो वोट खरीद लेता है। हम और आप जैसे लोग तो चुनाव में वोट नहीं खरीदेंगे ना। हम और आप तो जनता को उनके हक अधिकार की याद दिलाकर उनको ताकतवर बनाएंगे कि भाई वोट पर विश्वास मत करो, अपनी ताकत पर विश्वास करो। ये मुट्ठी बांधकर एकजुट होकर जाति के, धर्म के, महिला पुरुष के, अमीर गरीब के भेद छोड़ दीजिए और खड़े हो जाइए हक के लिए। बोलिए कि जो हक हमने लड़कर लिया उसे छीनने का अधिकार किसी को भी नहीं है।